नरेंद्र मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और अगर आपने सरकार के खिलाफ अगर कुछ अपने से बोल करके पोस्ट कर दिया, सवाल कर लिया, तो साहब बहुत हद तक संभव यह है कि आपकी वीडियो 5 मिनट के अंदर अंदर हट जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अब जो वीडियो हट रही है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि स्पेशली कोई वीडियो उठा करके फिर उसका लिंक दे करके और फिर फेसबुक को, इंस्टाग्राम को बताया जा रहा है कि साहब ये वीडियो है, इसके अंदर ये आपत्ति है और इस तरीके से है और इसको आप डिलीट कर दीजिए। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपकी वीडियो वो एक सिस्टम के तहत, यानी मोटे तौर पर आप यूं समझिए कि एक तरीके से सरकार ने एक मैकेनिज्म, एक सॉफ्टवेयर एक इस तरीके से कर दिया है या कंपनियों ने कर दिया है कि आपकी जो पोस्ट है वो बताना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक डिलीट। मोटे अंदाज में आप इसको ऐसे समझिए। अब बारीकी से समझने के लिए पूरा खेल क्या है ये तो वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, लेकिन आप सोचिए कि कितना खतरनाक है ये। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के शब्द हैं ये कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लेकिन अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और हम पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी अभिव्यक्ति भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं? हमारे यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी भी खत्म हो गई है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के कोई दिक्कत है, आप उसको 1000 बार डिलीट करवाइए। अगर किसने कुछ आपत्तिजनक बोला है, आप उसको 1000 बार बंद करवाइए, उसको डाउन करवाइए। यह होना भी चाहिए। अगर कोई सांप्रदायिक किसी धर्म विशेष को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई को लेकर के या पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर के अगर कोई गाली देता है, 100 बार उसको बंद करवाइए आप। लेकिन भैया ये कौन सा खेल है कि वीडियो आप डालेंगे और आपका एक संचार साथी ऐप, और याद करिए संचार साथी ऐप को लेकर के किस तरीके से बवाल मचा था, और उस वक्त में जो है वो बवाल मचा, चीजें डाउन हुई, लेकिन अब दूसरे तरीके से सरकार जो इसमें काम कर रही है। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं और ये सब कुछ तब हुआ है जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान धड़ल्ले से ताबड़तोड़ रोजाना 1200 ऑर्डर पास किए जा रहे थे। 1200 वीडियो नहीं, 1200 ऑर्डर पास किए जा रहे थे। और जब 1200 ऑर्डर पास किए जाते हैं तो उसमें कितनी वीडियो हटती होंगी? एक ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि भाई फला चैनल की एक वीडियो से हमें दिक्कत है, फला चैनल की एक वीडियो हटा दो। नहीं, एक ऑर्डर पास करने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर इस मामले को लेकर के इस तरीके से कंटेंट ये है और इस तरीके से आप उसको हटा दीजिए, तो सैकड़ों वीडियो उसको लेकर के आ जाएंगे उसके दायरे में और वो वीडियो हट जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं। बारीकी से जो कानूनी लैंग्वेज है और उसमें कैसे बाल की खाल है, वो सब कुछ आप गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर आप संसद में नहीं आएंगे, वहां पर नहीं बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आएंगे, वहां पर नहीं बोलेंगे, रात को 12 बजे उठ करके ऐसे करके वीडियो बना दिया? क्या सिर्फ उतने भर से देश की जो आवाज है उसको आप सुन रहे हैं और देश की आवाज को आप रिस्पोंड कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। अब मैं आंकड़ों के साथ में कुछ चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये आप देखिए, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मार्च से लेकर के और जुलाई 2026, ये ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो दिए गए, इंस्टाग्राम को 1 लाख ऑर्डर दिए गए हैं, फेसबुक को 80,000 ऑर्डर दिए गए हैं और यूट्यूब को 15,000 ऑर्डर दिए गए हैं। कुल 1,95,000 ऑर्डर जो दिए गए हैं रोजाना। इन 5 महीनों में अगर आप देखें, 150 दिनों में तकरीबन 2 लाख में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1275 समथिंग, यानी तकरीबन 1300 ऑर्डर रोजाना दिए जा रहे थे। रोजाना सरकार 1300 ऑर्डर दे रही थी कि भैया बंद करो, हटाओ, बंद करो, डाउन करो, बंद करो, हटाओ। और इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले जो है अक्टूबर 2024 से पहले अक्टूबर 2025 के बीच में, यानी 1 महीने के अंदर, माफ कीजिए 1 साल के अंदर 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे गए हैं। सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर औसतन हर दिन 6 ऑर्डर भेजे गए। आपको समझ में आ रहा है कुछ? पहले 1 साल में टोटल
एक साल के अंदर 2300 केबल ऑर्डर दिए गए, यानी रोजाना सिर्फ 6 ऑर्डर, सिर्फ 6 ऑर्डर। और अब जो है, जब ये जेनजी वाला जो मामला उठा और अब सरकार जो है रोजाना 1275 ऑर्डर दे रही थी, यानी जितना काम एक साल में नहीं हुआ इतना काम एक दिन में हो रहा था। मोटे तौर पर आप यूं कहिए 2 दिन में, पिछले एक साल में 365 दिनों में जितना किया उतना इन्होंने सिर्फ 2 दिन में कर दिया। भैया हिले पड़े हैं, समझ जाइए आप इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि थर्राई हुई अंदर से सरकार, और ये वीडियो से थर्राए हुए हैं। मीडिया को आपने पूरा का पूरा जो है कैप्चर कर लिया। मैंने 2-3 दिन पहले आपको खबर बताई थी, 68,000 करोड़ रुपए जो है, माफ कीजिए 6,800 करोड़ रुपए, 6800 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं विज्ञापन। नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं, और दूसरी जो तमाम सरकारें हैं वो विज्ञापन दे रही है, अखबारों में, टीवी में, हर जगह पर। जो सोशल मीडिया है जहां पर आप और हम आवाज उठा सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर वीडियो जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। अब ना जाने ये जो मैं इतनी मेहनत से, इतनी रिसर्च के साथ में जो वीडियो आपके साथ में बना रहा हूं, ये आप तक पहुंचेगी या फिर पता नहीं। इस दौर में हम लोग जी रहे हैं। अब देखिए कुछ और सुनिए, ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की है इस पर विस्तार से, और इसमें इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया कि फेसबुक यानी जो मेटा कंपनी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी में आते हैं, 10 में से 9 ऑर्डर सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को जा रहे थे। ब्लॉक करने वाले जो ऑर्डर हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को जा रहे थे, 10 में से 9। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी इस बात की गंभीरता समझ में आ रही है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 2 आज के वक्त में जो सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत साधन बने, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसके जरिए लोग अपनी बात को पहुंचा रहे थे, वहां पर सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा वहां पर कहर दिखाई दे रहा है सरकार का। वहां पर सबसे ज्यादा वीडियो हटवाए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर जब विरोध प्रदर्शन गति पकड़ रहे थे, तब काफी संख्या में अवरोध यानी ब्लॉक करने के आदेश जारी किए गए। 5 महीने में इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले। यह कुल ऑर्डर का आधे से ज्यादा था। फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर के हर 10 में से 9 ब्लॉकिंग ऑर्डर मिल रहे थे। दोनों प्लेटफॉर्म मेटा कंपनी के हैं। अब देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह है सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल के जरिए सरकार, गृह मंत्रालय के जरिए वो आदेश भेजे जा रहे थे अलग अलग एजेंसियों को। जैसे मेटा को भेजा जा रहा था, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को, इनको जो है वो आदेश भेजे जा रहे थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक 1,11,000 से ज्यादा ऑनलाइन पोस्ट सामग्री ब्लॉक की गई, और इनमें से कई मामलों में सहयोग पोर्टल के जरिए कार्रवाई की गई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी पोस्ट से दिक्कत है, दंगे भड़क सकते हैं, समाज में अशांति फैल सकती है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके, किसी समुदाय को, किसी जाति को टारगेट करके, या बच्चों को या महिलाओं को टारगेट करके अगर कहीं कुछ कहा गया है तो उसको जरूर जो है ब्लॉक कर देना चाहिए, जरूर हटा देना चाहिए। लेकिन हमारी तो संसद के अंदर खड़े होकर के मुस्लिम सांसद को बीजेपी के एक सांसद ने कहा, अरे ओ आगे नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हमारी लिमिट है, उनकी लिमिट नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या कहा, कैसे आप समझते हैं, कैसे क्या कहा होगा? वैसे जैसे कैसे कबूतर था, तो बीजेपी की जो शाखा है उसमें कैसे कबूतर नहीं सिखाया जाता, कैसे कुछ और सिखाया जाता है। वैसे भालू नहीं बताया जाता है, वैसे कुछ और बताया जाता है। दैसे जो है वो दवात नहीं दिखाते, ये दै से कुछ और बताते हैं। इस तरह की बातें, कै भय दे, मां बहन की गालियां, और हमें कै भय दे करना पड़ रहा है। वो संसद में खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, साहब हमें कै भय दे बोलना पड़ता है कि कै की गाली दी, दे की गाली दी, भय की गाली दी, और वो संसद में चिल्ला रहे हैं। उनकी सरकार है साहब, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने सारी बातें कही है, और उसके बाद में उस सांसद की सदस्यता तक नहीं गई। ऐसा भी नहीं हुआ कि कम से कम उसको पूरे सेशन के लिए, या कम से कम जो है उसको पूरे सत्र के लिए उसको बाहर कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हुआ।
भाई कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। और अभी जेएनजी वाले मसले पर वही भाई साहब जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बता रहे थे इनको, और मोदी जी दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, दिमागी नक्सल। अब कायदे से दिमागी नक्सल वाला जो कंटेंट है, क्या वो लाल किले की प्राचीर से किसी को बोलना चाहिए? अगर मेरे हाथ में या किसी के भी हाथ में अगर आप कोई पॉलिसी दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं यहां पर बिल्कुल हमें साफ सफाई रखनी है, तो साफ सफाई रखनी है तो सबके लिए होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो कै भय दय की जो गालियां हैं वो संसद में खड़े होकर के बोलेंगे, मोदी जी दिमागी नक्सल वो लाल किले पर खड़े होकर के बोलेंगे, या तो मोदी जी की वीडियो ब्लॉक करवा दी जाए कि भैया दिमागी नक्सल वाली बात जो है वो नहीं कही जा सकती है। ऐसे आप समाज के अंदर कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग, वो अनुराग ठाकुर, गोली मारो डैश 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 डैश, और उसके बाद में कपिल मिश्रा के जो भाषण है, भाजपा के नेताओं के भाषण, ये एक यति नरसिंहानंद बीजेपी के, वो खुलेआम किस तरह की मां बहन की गालियां। अरे बीजेपी की सांसदों को कहा, उसने बीजेपी की सांसदों को कहा यति नरसिंहानंद ने कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है सारी, और उसने 95-90% तक बोल दिया। अब 95-90% में कोई बचता नहीं है। उसने हेमा मालिनी और ये तमाम जो सांसद हैं इनके लिए बोल दिया, और वो योगी जी के राज में डासना मंदिर में आराम से बैठे हुए। मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमानों की तो गिनती नहीं कर रहा हूं मैं। तो बताइए साहब किस तरीके से हो रहा है, और सरकार कह रही है कि साहब करिए। अब ये क्या क्या हुआ है मैं थोड़ा फटाफट अंदाज में आपको बताता हूं। इंस्टाग्राम पर किन किन पोस्ट पर कार्रवाई हुई है, तो छात्र आंदोलन के सपोर्ट करने वाले जो पोस्ट थी उन पर कार्रवाई हुई है। एथनॉल नीति की आलोचना करने वालों की पोस्ट लिमिट कर दी गई है, और उसके साथ में पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई पोस्ट उनको कम कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई हुई है, और डीप फेक वीडियो या पोस्ट जो है उन पर कार्रवाई हुई है। इसके बाद में धारा 79(3)(b क्या कहती है, इसको सुनिए। सरकार या एजेंसी की आपत्ति, अगर कोई सरकारी या कानूनी परिवर्तन एजेंसी किसी पोस्ट या ऑनलाइन सामग्री को गैर कानूनी बताती है तो कार्रवाई हो सकती है। प्लेटफॉर्म को कार्रवाई करनी होती है तो प्लेटफॉर्म से उस पोस्ट को या सामग्री को हटाने की अपेक्षा की जाती है। नहीं हटाने पर असर यह होता है कि अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो उसे मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर पर असर पड़ सकता है। इसके बाद में टेक डाउन को लेकर के जो आदेश है उसको समझिए। यह टेक डाउन आदेश धारा 69A के आदेशों से अलग और अतिरिक्त है, यानी और एडवांस है ये, इसके तहत तो हो नहीं रहा अभी। धारा 69A का इस्तेमाल या धारा 69A के तहत सरकार ऑनलाइन कंटेंट हटाने या ब्लॉक करने के निर्देश देती है। किन किन मामलों में होता है? यह ज्यादातर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के से जुड़े हुए मामलों तक सीमित है। अब जरा समझिए कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर है। 60 करोड़ लोग भारत में वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं। 60 करोड़ मतलब आधी आबादी हमारी सोशल मीडिया को उपयोग कर रही है। और आधी आबादी भी कैसे? यानी जिसके पास में मोबाइल है, जो चला रहा है, वो तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। उसमें से 90% आदमी इस्तेमाल कर रहा है। 10% बुजुर्ग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना भाई ठीक है व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल कर ली, फैमिली से माँ बाप से बात हो गई, बेटे बेटी से बात हो गई, सिर्फ उतना भर। बाकी जो लोग हैं फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या कोई काम धंधा कर रहे हैं तो रात को जाकर के चलाते हैं, या बस में मेट्रो में आते जाते हुए चलाते हैं, या दोपहर में खाना खाते वक्त में चलाते हैं, लंच ब्रेक में चलाते हैं। कोई ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई कम इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके अनुसार देखिए आप, भारत में हर दिन कितना कंटेंट पोस्ट होता है। रोजाना भारत में 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ पोस्ट की जाती है। हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारी मात्रा में कंटेंट पोस्ट होता है, और यह संख्या करीब 1 करोड़ से 10 करोड़ पोस्ट के बीच में हो सकती है। भारत में टेक कंपनियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े यूजर बाजार में से एक है, और यानी भारत जो है वो सबसे बड़ा बाजार है टेक कंपनियों के लिए, और यानी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बाजार। और इसके साथ में ये आप समझिए कि भारत जब इतना बड़ा बाजार है तो ये कंपनियां भारत के ऊपर कुछ थोप नहीं सकती हैं। अगर भारत सरकार कहे तो कंपनियों को भारत सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए चाइना में सब कुछ ब्लॉक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ज्यादा जिसको फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, वो चाइना चले जाओ।
क्योंकि इनका सिर्फ यही स्टेटमेंट है, किसी को पाकिस्तान भेजते हैं, किसी को चाइना भेजते हैं। भेजने की औकात इनको इतनी भी नहीं है कि वो 100 रुपए की टिकट दे करके कहीं किसी को कहीं भेज दे, लेकिन ये कहने के लिए सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ। तो जिनको अब हम लोग बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो ये कहेंगे जिनको ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी की चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको ज़्यादा चाहिए, वो चाइना चले जाओ, वहाँ पर खूब मिलती है, ये बात कहेंगे वो। लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, भाई हम चाइना में थोड़ी ना पैदा हुए थे, हमारे जो पुरखे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपाई, वो चाइना के लिए थोड़ी ना खपाई थी। हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो फांसी के फंदे पर झूम गए, वो चाइना के लिए थोड़ी ना झूमे थे, वो इस देश के लिए झूमे थे, इस देश के लिए मरे थे, इस देश के लिए शहीद हुए थे, इस देश के लिए जीते हैं, इस देश में टैक्स देते हैं। तो हम अपने देश की बात करेंगे ना भाई। जिनको चाइना पसंद है वो चाइना चले जाए, जिनको पाकिस्तान पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए, और जिनको पसंद था वो चले गए, जिनको नहीं चाहिए वो यही है, वो इसी देश में है, इसी देश में दफन हो रहे हैं, इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में सांस लेंगे, इसी देश में मरेंगे। तो ये कहना कि साहब ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और जरा आप सोचिए, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो ये 2-4 महीने से चीजें थोड़ा सा लड़खड़ानी शुरू हुई है। वरना मोदी जी परीक्षा पर चर्चा, ये करना वो करना, इसके लिए तो क्या सोशल मीडिया तो इस्तेमाल कर रहे थे। और मत भूलिए इस बात को, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का अगर किसी ने उपयोग किया है तो भाजपा ने उपयोग किया है। व्हाट्सएप पर खुद अमित शाह का बयान है कि भाई हम एक क्लिक में, 1 मिनट में हम चाहें तो इतने 1000 ग्रुप में जो है वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत हो उसको भेज सकते हैं, हमारे पास में इतना बड़ा मैकेनिज्म है। ये अमित शाह के वर्डिंग है। तो आपने सबसे ज्यादा जो है कलाकारी फेसबुक पर की है, आपने सबसे ज्यादा कलाकारी व्हाट्सएप पर की है। आप खुद आए हैं, मोदी जी ये करते हैं, सोनिया गांधी के पास में हजारों करोड़ की संपत्ति है, इस तरह की झूठ बोल बोल करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप आए हैं। इस तरह की दुनिया भर की चीजें, आलू से सोना, ये वो, फला फला झूठ फैला फैला करके आप आए हैं। राहुल गांधी की इटली में 2 पत्नी है, 4 बच्चे हैं, बुर्के वाली से शादी की हुई है, इस तरह की झूठ फैला फैला करके बीजेपी ने, आईटी सेल ने किस तरीके से गंदगी मचाई, सब जानते हैं। लेकिन आज देखिए साहब, जैसे ही इनकी दवाई का टेस्ट इनको करवाया जा रहा है, ये हालत हो गई है। अब नाक सिकोड़ रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, सही मुद्दों को लेकर के आवाज उठाता है, तो फिर लोकतांत्रिक देश में सरकारों को यह हक नहीं है कि वो वीडियो पोस्ट को हटवाए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।